साल है 570 ईस्वी। ये वह समय है जब एक महान भविष्यवक्ता का जन्म होने वाला है। अरब प्रायद्वीप का व्यापारिक केंद्र मक्का शहर रौनक से भरा हुआ है। यहाँ के बाजारों में हर समय चहल पहल रहती है। यहीं कारवां और काबा, एक पवित्र तीर्थ स्थल के बीच मोहम्मद का जन्म होता है। काबा के चारों ओर लोग इकट्ठा होते हैं। यह स्थान उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटी उम्र में ही अनाथ हो जाने पर उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया। अबू तालिब ने मोहम्मद को अपने बेटे की तरह पाला। युवा मोहम्मद के लिए जीवन आसान नहीं है। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानते। वह रेगिस्तानी जीवन की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव करते हैं और अन्याय और असमानता को देखते हैं। यह उनके दिल में गहरी छाप छोड़ता है। फिर भी वह अपनी ईमानदारी, विश्वसनीयता और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्हें अल सादिक और अल अमीन, सच्चा और भरोसेमंद, उपनाम मिला। लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये शुरुआती अनुभव मोहम्मद को बहुत प्रभावित करते हैं। वह अपने जीवन के हर पहलू में इन अनुभवों को शामिल करते हैं। वह अपने चिंतनशील स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अक्सर चिंतन और प्रार्थना के लिए एकांत की तलाश करते हैं। यह एकांत उन्हें आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करता है। अपनी युवावस्था में भी मोहम्मद न्याय और करुणा की एक मजबूत भावना प्रदर्शित करते हैं, गुण जो बाद में उनके संदेश का केंद्र बनेंगे। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि वह जिस समाज में रहते हैं वह आदिवासीवाद, भौतिकवाद और मूर्तियों की पूजा से चिह्नित गहराई से विभाजित है। यह विभाजन और असमानता उनके दिल में एक गहरी बेचैनी पैदा करती है, जो उनके भविष्य के कार्यों को प्रेरित करेगी। जैसे जैसे मोहम्मद बड़े होते हैं, वे अपनी ईमानदारी और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उनके विचारशील स्वभाव और गहरी समझ ने उन्हें समुदाय में एक विशेष स्थान दिलाया। वह एक चरवाहे के रूप में काम करते हैं, उजाड़ परिदृश्य में झुंडों की देखभाल करते हैं। इस दौरान उन्होंने धैर्य और जिम्मेदारी की महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त की, जो उनके जीवन के आगे के सफर में काम आईं। यह अनुभव उनमें प्रकृति के साथ गहरा संबंध और ईश्वर की गहरी भावना को बढ़ावा देता है। अकेलेपन के क्षणों में उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना और अपने विचारों को स्पष्ट किया। बाद में वह एक सफल व्यापारी बन जाते हैं। एक सम्मानित व्यवसायी महिला खादीजा के लिए कारवां का प्रबंधन करते हैं। व्यापार के दौरान उन्होंने ईमानदारी और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। विश्वसनीयता के लिए उनकी प्रतिष्ठा उनसे पहले होती है और खादीजा उनके चरित्र से प्रभावित होकर शादी का प्रस्ताव रखती है। यह प्रस्ताव उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। उनका विवाह समानता की साझेदारी है, जो प्रेम और सम्मान से भरा है। दोनों ने एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान किया, जिससे उनका संबंध और भी मजबूत हुआ। खादीजा उनसे 15 वर्ष बड़ी, उनके जन्मजात ज्ञान को पहचानती है और उनकी आध्यात्मिक खोज का समर्थन करती है। वह उनके लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बन जाती है। बदले में मोहम्मद उसकी ताकत और स्वतंत्रता को संजोते हैं। उन्होंने खादीजा की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की सराहना की, जो उस समय के समाज में दुर्लभ थी। साथ में वे एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाते हैं। अक्सर प्रार्थना और चिंतन के लिए मक्का के आसपास के पहाड़ों पर चले जाते हैं। इन यात्राओं ने उनके संबंध को और भी गहरा बना दिया। सापेक्ष शांति और स्थिरता की यह अवधि मोहम्मद को अपने आसपास देखे जाने वाले सामाजिक अन्याय और आध्यात्मिक शून्यता पर विचार करने की अनुमति देती है। इस समय ने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य और समाज में सुधार के लिए प्रेरित किया। 40 साल की उम्र में मक्का के बाहर हीरा की गुफा में ध्यान करते समय मोहम्मद को अपना पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त होता है। यह एक शांत और गहन क्षण था, जब वह अपने विचारों में डूबे हुए थे। देवदूत जिब्रील उनके सामने प्रकट होते हैं, उन्हें पढ़ने की आज्ञा देते हैं। यह एक अद्वितीय और चमत्कारी अनुभव था, जिसने मोहम्मद के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये दिव्य शब्द, जो बाद में कुरान के 96वें अध्याय की शुरुआत बनते हैं, मोहम्मद के जीवन और इतिहास के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये शब्द न केवल उनके लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बनते हैं। शुरू में अभिभूत और भयभीत, मोहम्मद ने खादीजा को विश्वास में लिया, जो अटूट समर्थन प्रदान करती है और उनकी पहली अनुयायी बन जाती है। खादीजा का समर्थन मोहम्मद के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित होता है। रहस्योद्घाटन जारी है
एक ईश्वर में विश्वास, मूर्ति पूजा की अस्वीकृति और करुणा और न्याय के जीवन का आग्रह करता है। ये संदेश समाज में गहरे परिवर्तन लाने का आह्वान करते हैं। मोहम्मद का संदेश उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है जो आध्यात्मिक सांत्वना और सामाजिक परिवर्तन की तलाश में हैं। उनके शब्दों में एक नई आशा और दिशा मिलती है। हालांकि पारंपरिक देवताओं और सामाजिक पदानुक्रमों को त्यागने के उनके आह्वान को मक्का के अभिजात वर्ग के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अपनी शक्ति और जीवन के तरीके के लिए खतरा मानते हैं। यह संघर्ष मोहम्मद के मिशन को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है, लेकिन वह अपने उद्देश्य में दृढ़ रहते हैं।